नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्कोर अप में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? एलसीएम है क्या? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 4, 16, 32, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 32। ठीक है, अब ये 32 ही एलसीएम क्यों होगा? अब पर्पस क्या है? देखिए, एलसीएम 32 है, इसका मतलब है ये 32 4 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी और 32 से भी। ठीक है, 4, 16 और 32 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा जिस संख्या में वो एलसीएम होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन भी होगी, क्योंकि ऐसी संख्या तो 64 भी हो सकती है। 64 में भी 4, 16 और 32 से भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम 32 ही क्यों होगा? क्योंकि एलसीएम में है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, तो 32 ही सबसे छोटा होगा। 32 से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 32 है, तो 32 से छोटा हो नहीं सकता। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 4, 16 और 32 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 32 ही होगा, इसीलिए एलसीएम 32 होगा। 32 4 से, 16 से और 32 तीनों से 32 में भाग चला जाता है। ठीक है, क्लियर? और 32 सबसे छोटा मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। 4, 16, 32 सबसे छोटा जो बात है ना, यही इंपॉर्टेंट है एलसीएम के। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, क्योंकि 64 भी 4, 16, 32, यदि आप इसका एलसीएम थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दें तो 32 की जगह 64 कुछ आ जाएगा, बट वो सवाल गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ को देखते हैं। ये क्या है? हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, संख्या हम लेते हैं 4, 16, 32 ही लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 4। ठीक है, इसका एचसीएफ का मतलब है ये जो 4 आया, ये 4 ये तीनों संख्याओं 4, 16 और 32 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, और ये 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो 4, 16 और 32 को भाग देता है। देखिए, सबसे बड़ा 4 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 5 फिर तो 4 को 4 में भाग कैसे जाएगा, है ना? तो 4 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो 4, 16 और 32 इन तीन संख्याओं को विभाजित कर देगा पूरा पूरा। ठीक है, इसमें आंसर हम 2 नहीं ले सकते। 2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 से 4, 16, 32 में भाग तो चला जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है, सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक ये है। क्लियर? समझ में आ गया ना? ये हाईएस्ट, यही चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस, जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, उन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ द 15, 24, 32 एंड 45? 15, 24 और 32 और 45 का एलसीएम क्या होगा? तो इसको एलसीएम को निकालने के 2 तरीके हैं। एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि में अब 15 का गुणनखंड क्या होंगे, मतलब 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 5। 24 के क्या होंगे? 2 × 2
इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 32 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 45 के क्या होंगे? 3 इंटू 3 5। अब इसमें हमें कौन कौन से, अब देखिए एलसीएम के केस में क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। हमने संख्या 3 देखी, अब 3 देखी कि दूसरी लाइन में 3 है, हाँ एक बार है, तीसरी में नहीं है, चौथी में है, ठीक है। अब एक 3 ये है, एक और है, लेकिन हमें एक ही लेना है, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो ये 3 संख्याओं में से हम एक यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये तीनों में कॉमन हो गया ना, इसलिए अब देखते हैं 5, 5 एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो एक 5 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ऊपर नीचे तो है नहीं, तो ये 1 2 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 है, ये भी 1 हो गया, तो 1 2 ये आ गया। फिर ऐसे 1 2 ये भी है और इसमें भी है, तो 1 2 ये आ गया। अब ये और इसका पेयर कहीं बन नहीं रहा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटू 2 और इंटू 3 गुणा कर दें। हाँ, गुणा में सबसे पहले देखिए ये तरीका है कैलकुलेशन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा पहले वो कैलकुलेशन हम करते हैं जहाँ पर 10 20 40 ऐसे, फिर आसान हो जाता है ना। देखिए 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480 और 480 इंटू 3 ये आ जाएगा 1440। तो एलसीएम कितना आ गया? ये तो थी गुणनखंड विधि। अब भाग विधि देख लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं 15, 24, 32 और 45 को लिखा। तो ये पहले 2 से यहाँ 15 ही आएगा, यहाँ पर 12, 16, 45, फिर 2 से 15, 6, 8, 45, फिर 2 से 15, 3, 4, 45, फिर 3 से 5, यहाँ 1 हो गया, 4, 15, फिर 5 से 5, 1, 4, 3, फिर एक बार 2 से 5, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फैक्टर्स मिल गए, गुणनखंड क्या मिल गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, सॉरी ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये मैं गलत कर गया ना। 3 पंचे 15, जब यहाँ 5 से कि यहाँ 5 था, सॉरी यहाँ 5 था, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये रॉन्ग कर दिया मैंने ना, यहाँ 1 आएगा, 1 1 1, ये 5 1 नहीं आएगा, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा उसी तरीके से करते हैं। पहले 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, 480 इंटू 3 1440, ठीक है। 1440, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1440। भाग विधि भी देख ली, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, HCF निकालते हैं एक संख्याओं का। इसके भी 2 तरीके हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो 1785 इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। 5 हैं 15, 15 7। इसी तरीके से 1995 इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू
19, 3381 क्या होंगे 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 23। अब इसमें जो तीनों में कॉमन होगा हमें वो लेना है। तीनों में मतलब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो तीनों में, 4 संख्याएं होती हैं तो चारों में। जैसे अब 3 में ये 3 3 3 ये तीनों में कॉमन है तो एक बार 3 आ गया HCF के लिए। इसी तरीके से 5 5 5 यहाँ 5 नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। 7 7 7 तो तीनों में है तो 7 ले लेंगे। साथ ही 21, ये 21 हो गया आपका HCF। क्लियर। अब इसको भाग विधि से करते हैं तो भाग विधि से क्या, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 1785 से स्टार्ट किया और 1995 में भाग दिया। एक बार गया 1785 0 1 210 आया। 1785 में भाग दिया, कितने बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा तो 8 0 8 एकम 8 8 दूनी 16, कितना बचा 5 0 1। अब 210 बचा, इसमें भाग दिया, 2 बार चला गया 210। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, अब देखिए 105 आ गया तो 105 ये HCF है किसका, इन दो संख्याओं, यदि केवल ये दो संख्याएं ही पूछी गई होती, 1995 और 1785 केवल दो संख्याएं पूछी गई होती तो इनका HCF कितना आता है 105। लेकिन अभी 130वीं संख्या भी बाकी है तो 105 से हम तीसरी संख्या 3381 में भी भाग करके देखते हैं कितने बार जाएगा। ये 3 बार गया, 3 पंचे 15, 3 3, ये 3 23 और ये जाएगा 2 बार 210 21 105 21 पंचे 105। लास्ट में ये 21 से डिवाइड हो गया तो HCF क्या होगा 21। अब देखिए कुछ लोगों को जिनको भाग विधि का कतई आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले 1785 से 1995 में यहाँ पर हम 1785 से 3381 में भी भाग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दो संख्याएं ले लेनी है। अब 1785 से 1995 में जब भाग किया और यहाँ पर हमारा 210 शेष बच गया, 210 जब शेष बच गया तो शेष जो बचा है उसको फिर से जो भाजक है ये डिवाइज़र है उस डिवाइज़र में फिर से भाग दे देंगे और फिर जो शेष आएगा फिर जो डिवाइज़र लास्ट डिवाइज़र ये था उसमें फिर से मतलब भाजक में भाग दे देंगे और फिर ये 105 इसे 105 105 जो आया जिससे कि भाग चला गया था उससे फिर तीसरी संख्या को फिर भाग करेंगे, जो भी इसमें भी फिर 21 शेष आया, शेष से फिर डिवाइज़र में जो लास्ट डिवाइज़र है भाजक है उसमें भाग देंगे और फाइनली ये पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वही हमारा HCF होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम फ्रैक्शंस का, भिन्नों का, भिन्न संख्याओं का यदि LCM HCF निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। फ्रैक्शंस भिन्नों का LCM क्या होगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, अंश, अंशों का। ठीक है, अंश ये है ना 3 7 3 ये अंश है ना संख्याएं, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स हरों का। ठीक है, हर जो हर संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे 15 5 10। ठीक है, ऐसे निकालना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो हम मिस कर जाते हैं, हमें हमेशा भिन्न को देखना है कि अभाज्य भिन्न है कि नहीं है, मतलब कंप्लीटली पूर्णतः सरल की हुई भिन्न है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 3/15 है, ये कंप्लीटली सरल करी मतलब अभाज्य भिन्न नहीं है, क्योंकि ये देखिए 3 से कट जाएगा ऊपर, 3 एकम 3 3 पंचे 15 1/5। अब ये जो 1/5 आया ये हम अभाज्य भिन्न कह सकते हैं, इसको नहीं। तो हम बिल्कुल सरल कर लेंगे, उसके बाद ही हम LCM निकालेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 एक संख्या हो गई, दूसरी 7/5 हो गई, तीसरी 3/10 हो गई।
अब इसमें अंश देखिए 1 7 3, तो इनका क्या एलसीएम निकालना है, और हर क्या है 5 5 10, इनका एचसीएफ निकालना है। बहुत आसान है, 1 7 3 का एलसीएम होगा 21 और 5 5 10 का एचसीएफ होगा 5। यही हमारा एलसीएम, इन भिन्नों का एलसीएम क्या हो गया 21/5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का मैंने एचसीएफ का भी केस लिया है। अब ये भी आपको याद रखना है, भिन्नों मतलब फ्रैक्शंस का एचसीएफ। तो यहाँ पर है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, अंशों का एचसीएफ बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, हरों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही 3/15 को फिर सरल कर लेंगे, 1/5 आ जाएगा। तो संख्याएं कौन सी, एक तो 1/5 हो गई, दूसरी 7/5 हो गई, तीसरी 3/10 हो गई। अब इसमें 1 7 और 3 का एचसीएफ निकालना है बटे 5 5 10 का एलसीएम निकालना है। तो 1 7 3 का एचसीएफ क्या होगा 1 आएगा, और 5 5 10 का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन भिन्न संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 1/10 आया। क्लियर है? इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ हमारी वही है कि हमें भिन्न को सरल जरूर कर लेना है, अभाज्य भिन्न में बदल लेना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ में आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहेगी। केवल फार्मूलों को रटने से काम नहीं चलता है, आपको मैथमेटिक्स में हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन भी एक फैक्टर है। आपने बार बार क्वेश्चंस को लगाया है तो आप रिदम में आ जाते हो। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29 60 एंड 103 लीविंग रिमाइंडर्स 5 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा क्रमशः 29 60 और 103 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 12 और 7 बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, सबसे बड़ी वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग करना है 29 60 103। जैसे ही जिससे एक संख्या से 3 संख्याएं या 4 संख्याएं जो भी दी हैं उनमें भाग करने की बात आती है, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं एचसीएफ के आसपास का सवाल लग रहा है। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का भी हम नाम लिया गया है, इसका मतलब ये एचसीएफ ही होगा। मतलब किसी संख्या से बाकी की संख्याएं जो हैं जिन में भाग दिया जा रहा है ऐसा आता है, तो आप मान के चलिए कि वो एचसीएफ निकालने वाला सवाल है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये एचसीएफ हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पे बताया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा क्रमशः 29 60 103 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 12 7 शेष बचता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए 29 है, मैं मान लेता हूँ कोई संख्या x है, उससे 29 में भाग दिया तो क्या बच रहा है शेष 5। मतलब ये 5 29 में ना होता एक्स्ट्रा तो पूरा पूरा विभाजित हो जाती संख्या। क्लियर है ना? ऐसे ही 60 में उस x संख्या जो भी है उससे हमने भाग दिया तो शेष बच रहा है 12। इसका मतलब ये 12 ज़्यादा है 60 में, ये 12 ना होता 60 में तो भाग पूरा पूरा चला जाता। ऐसे ही 103, फिर उस संख्या से 103 में भाग देंगे तो शेष 7 बच रहा है, मतलब ये 7 इसमें ज़्यादा आ गया। ठीक है ना? ये 7 ना होता 103 में एक्स्ट्रा तो भाग पूरा चला जाता है। मतलब यहाँ पर ये संख्या या 24 होती, क्योंकि 29 है 5 घटा देते हैं तो 24, 60 है 12 घटा देते हैं तो 48, और 103 है 7 घटा देते हैं तो 96। मतलब ये संख्याएं होती तो x से पूरी पूरी कट जाती। क्लियर है ना? ठीक। अब
अब हमें ऐसी संख्याएं मिल गई, इनका हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। HCF निकल आएगा मतलब ये संख्याएं तो इससे कटेंगी, लेकिन इन संख्याओं में सब में किसी में 5 ज़्यादा है, किसी में 12 ज़्यादा है, किसी में 7 ज़्यादा है। ठीक, भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा। तो हम सबसे पहले 24, 48 और 96 का HCF निकाल लें। HCF निकालने का तरीका सिंपल सा है, 24 48, 24 दूनी 48, ठीक है, भाग चला गया। फिर 24 से हम 96 में चेक करते हैं, ये भी 4 बार चला गया, तो यही संख्या आ गई 24, जिससे भाग जा रहा है। मतलब 24 से यदि हम भाग दें तो यही आंसर होगा आपका। और देख लीजिए, 24 से 29 में भाग देंगे 5 शेष बचे, 60 में भाग देंगे 12 शेष बचेगा, 103 में भाग देंगे 7 शेष बचेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Find the least number which when divided by 24, 32, 36 leaves the remainder 19, 27, 30 respectively। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 24, 32, 36 से। अब देखिए, एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देना है, मतलब ये एलसीएम की तरफ जा रहा है। बाकी का छोटी संख्या भी यूज़ किया गया है तो एलसीएम में, मतलब छोटी संख्या, वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें भाग दिया जाए। ये जिसमें और जिससे, ये बड़ा ध्यान रखना है, आप दिमाग लगाइएगा जब ये बोला जाए कि किसी संख्या से, जिस संख्या से इन संख्याओं में भाग दिया जाए, तो ये HCF की तरफ इशारा करता है। किसी संख्या में इन संख्याओं से भी भाग दिया जाए तो LCM की तरफ भी इशारा करता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष रहते हैं। मैं मान लेता हूँ वो कोई छोटी संख्या कुछ x है, मान ले रहा हूँ, ऐसा कुछ x करके हमें ये सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, बट मान लिया वो संख्या x है और x में हम 24 से भाग दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है, शेष आ रहा है 19, मतलब शेष 19 आ रहा है x में जब हम भाग दे रहे हैं 24 से। तो कितना और x में होता कुछ कि पूरा पूरा भाग चला जाता। अब 24 है, इधर 19 है, यदि 5 और एक्स्ट्रा होता, x जो संख्या है उसमें हम 5 और जोड़ दें तो ये 19 शेष नहीं बचता, 24 आता, और 24 तो 24 से कट जाता है ना, बात है ना। यदि 5 एक्स्ट्रा होता, क्योंकि ये 24 है ना, यहाँ 19 शेष बचा, 5 की तो कमी रह गई थी। क्लियर है? तो पूरा भाग चला जाता। ऐसे ही इस x में हम 32 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 27। यहाँ पर भी 5 एक्स्ट्रा होता, क्योंकि 32 है ना, 5 एक्स्ट्रा होता, देख 27, 5, 32 होता है, 27 + 5 32 होते हैं ना। ये x और 5 संख्या, मतलब 5 बड़ा होता है, x में संख्या 5 और जोड़ दी जाए तो क्या है, 32 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना, वो शेष बचेगा नहीं 27। इसी तरीके से अब अगले में देखते हैं कि x में 36 से भाग दिया जाए तो क्या है, 31 शेष आता है। तो बात यहाँ पर भी वही, 5 की कमी यहाँ पर भी हो गई। यदि 5 और होता तो 31 की जगह 36 आता, और 36 से तो पूरा भाग चला जाता। मतलब ये जो संख्या है x + 5 यदि संख्या होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो सीधी सी बात है, तो पहले तो हम x + 5 संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि x + 5 संख्या कैसे, 24, 32 और 36 का जो LCM है वही x + 5 संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो 24, 32 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। ठीक है, तो 24, 32 और 36 का LCM हम निकाल लेते हैं। 24, 32 और 36, इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। 2, 12, 16, 18, 2, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 9, 3, 1, 4, 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पर LCM जो आएगा इन संख्याओं का 24, 32 और 36 का, वो 2 × 2 × 2 × 3 × 4 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24,
24 तियाँ 72 और 72 चौकू 288। तो ये एलसीएम 24, 32 और 36 का 288 आया। मतलब 288 वो संख्या आई जो 24, 32, 36 से पूरी की पूरी कट जाती है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि इन संख्याओं से जब भाग दे रहे हैं तो 19, 27 और 31 शेष रह रहे हैं। और ये क्यों शेष रह रहे हैं? क्योंकि ये x में 5 की कमी थी। तो ये तो एक तरीके से x + 5 आ गया ना, तो इसमें से हम 5 घटाएंगे तो 283 आ गया और यही आपका आंसर था। ठीक है, 283 आ गया ना, 283 यही आपका आंसर होगा। मतलब 283 ही वो संख्या होगी जिसमें 24, 32, 36 से भाग देंगे तो 19, 27 और 31 शेष बचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया। वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? क्लियर है ना? ठीक है, एक साथ बजना शुरू की। अब अगली बार साथ में कब बजेंगी ये हमें निकालना है। अब इनका अंतराल क्या है? टाइमिंग है इनकी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसका मतलब हमें यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा नेक्स्ट कब आपस में, क्योंकि 2 नंबर, 4 नंबर, 6, 8, 10 और 12 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या होगा, वो सबसे पहले निकालना, क्योंकि वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम जो होगा वही इनके दोबारा एक साथ बजने का टाइम होगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हम भाग विधि से निकाल लेते हैं इसको। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से भाग दिया, 1, 3, 2, 5, 3, 3 से भाग दिया। ठीक है, तो क्या आ गया? एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 2 × 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12। हाँ, यहाँ पे भी गुणा, हाँ यहाँ पर भी गुणा करने का वही तरीका लीजिए। सबसे पहले 5 और 2 का गुणा करिए। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। देखा, आसान हो गया ना? तो ये भी कैलकुलेशन भी कैसे करना है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा कैलकुलेशन वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पर 10, 20, 40, 50, 100 इस तरह का मतलब स्टार्ट होना शुरू हो। ठीक है, तो ये भी क्योंकि एसएससी और इन एग्ज़ाम्स में यही तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट गेम है कि आप कैसे कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितनी जल्दी सवाल को समझ लेते हैं और आपके दिमाग में फ्रेम आ जाता है। तो 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड में ये दोबारा एक साथ बजेंगी सारी 6 की 6। अब 30 मिनट की बात कर रहे हैं। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। 30 मिनट में कितने बार बजेंगे? 30/2, 15 बार। अब 15 आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पहली बार बजने के बाद 30 मिनट में कितनी बार। ठीक है, पहली बार एक साथ बजी, उसके बाद 30 मिनट बाद तक कितनी बार बजेंगे। तो इसे सीधा सीधा पूछा गया ना, तो पहली बार का तो वर्ड ही नहीं यूज़ किया गया। तो जब भी देखिए, ये देखिए ये 2 मिनट का टाइम हुआ, पहली बार तो बज चुकी है स्टार्टिंग में, उसके बाद दोबारा 2 मिनट जब हुए तो एक बार बज गई, मतलब 2 मिनट में एक बार हो गया ना। तो इस तरीके से फिर आगे, इसलिए यहाँ पे +1 भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, स्टार्टिंग में तो शुरू में ही बज गई ना, 2 मिनट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी ना स्टार्टिंग में, जरूर 0 स्टार्टिंग पर ही बज गई ना एक, तो इसलिए 15 + 1 16 हो जाएगा। क्लियर? बड़ा आसान सा सवाल था ये। एलसीएम के तो एक तरीके से एप्लीकेशन है, किस तरीके से यूज़ करेंगे एलसीएम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रवि, राम और किशन एक वृत्ताकार बगीचे में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे क्रमशः 42 सेकंड, 56 सेकंड और 63 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने सेकंड के बाद वे शुरुआती बिंदु पर एक साथ होंगे यदि वे अपनी दौड़ को एक चक्कर से आगे भी जारी रखते हैं? ठीक है, तो इसमें समझने वाली ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर जब पेपर में आता है तो हम फंस जाते हैं।
इसमें पूछा ये गया है कि देखिए स्टार्टिंग से चलना, रेस स्टार्ट हुई, स्टार्ट होके और फाइनली फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, सर्कुलर पाथ है ना। और दोबारा से मतलब एक बार साथ स्टार्ट करने के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, स्टार्टिंग पॉइंट एस मान लेते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही तीनों एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जब समय की बात, कितने समय बाद मिलेंगे और एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, ये दिया हुआ है। और स्टार्टिंग पॉइंट पर, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर जोर दे रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सर्कुलर पाथ हो गया या आपका वर्गाकार स्क्वायर पाथ हो गया, लेकिन रेस जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो घूम के यहीं पर दोबारा से आए और फिर चक्कर ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह का है। जहाँ पर दौड़ शुरू होने के बाद उसी बिंदु पर फिर आते हैं और फिर चक्कर लगाते हैं, तो उस तरह के केस में आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये LCM का क्वेश्चन होगा। ठीक है, LCM का क्वेश्चन होगा। और क्योंकि एक चक्कर में यदि उनको 42, 56 और 63 सेकेंड का टाइम लग रहा, तो इनका हम LCM निकालेंगे। 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2, 21, 28, 63, 3 7 21 और यहाँ पर आ जाएगा 28, 3 दूनी 6, 7 से 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 यहाँ 21। कितना आ गया LCM? 2 × 3 × 7 × 4 × 3 गुणा किया हमने, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 × 7, 72 × 7 हो गया 4, 7 7 49, 504। मतलब 504 सेकेंड के बाद ये तीनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। क्लियर है ना? स्टार्टिंग पॉइंट पर, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने की बात हो इस तरह के सवाल में, आप LCM निकालोगे तीनों का, जितना समय वो एक चक्कर लगाने में लगाते हैं उस चीज़ का। यहीं पर क्वेश्चन यदि ये पूछ लिया गया होता कि स्टार्टिंग पॉइंट से रेस स्टार्ट होने के बाद वो दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। अब कंडीशन ये नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पर, दोबारा कब मिलेंगे। मान लिया यहाँ पर मिल रहे हैं या यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने की बात नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर मिलने की बात है। तो ये क्वेश्चन LCM का ना होके समय दूरी चाल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समय दूरी चाल वाला क्वेश्चन हो जाएगा यदि स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पूछते हैं तो। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हुई। आप इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस और करिएगा। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।